दुनिया में कई ऐसे वाक़यात रोनुमा होते हैं जो खुद ब खुद तारीख का हिस्सा बन जाते हैं, जिनसे माजी, हाल और मुस्तकबिल का दर्स मिलता है। ऐसे ही वाक़यात में एक तक़सीम हिंद में मुसलमानों की हिजरत है। सदियों तक साथ रहने और एक दूसरे की खुशी गम में शिरकत करने वाले पलक झपकते ही जान के दुश्मन बन गए। तक़सीम हिंद दास्तानों की ऐसी किताब है जिसका हर सफ़हा खून के आंसू रुलाता है। घर छुटे, जायदादें लुटीं, बेटियां कुएं में डूब मरी, तो कहीं बाप औलाद को बचाते बचाते दम तोड़ गया। लुटे पिटे काफले, बिछड़ने वाले प्यारों को ढूंढती आंखें, इंतजार, उम्मीद और वसवसों के साथ नई जिंदगी की इब्तिदा। जलसों के ऊपर मिलकर एक एक झोंका आखिर तूफान बना था। वो मिलकर एक एक झोंका आखिर तूफान बना था। यूं पाकिस्तान बना था, यूं पाकिस्तान बना था, यूं पाकिस्तान बना था, यूं पाकिस्तान बना था। मेरा नाम उमरदीन है, वालिद का नाम रहीम बकस है और पैदाइश मेरी डीकी है। यानी रियासत लगती है भरतपुर। जैसे नहीं कराची में लालू खेत हैं, नाजमाबाद हैं, तो वहाँ छोटे देहात हैं, तो हम डीक के रहने वाले हैं। हमारे बहन भाई थे, 3 हमारी बहन थीं, 3 हमारे भाई थे और एक चाचा के 14 बच्चे थे, 10 लड़के थे, 4 लड़की थी। एक के 13, 3 लड़की, 10 लड़के थे उनके, और एक के 7 लड़के, 1 लड़की। हमारे मामू की शादी थी तो हमारे वालिद ने कहा हम कलकत्ते जाएं। रोल मिछली थी, नारे लग रहे थे बड़ी ज़ोर से, आज वो काम जला दिया, आज वो मार दिए, आज वो मार दिए। हिंदू इकट्ठे होते थे 4-4, 5-5 हज़ार आदमी, आज उसमें आग लगा दिया, आज उसमें मार दिए लोग। तो कोई गाय खरीदने को जा रहा, काट के फेंक दिया, कोई बकरा खरीदने को जा रहा, उसको काट के फेंक दिया। ये हिसाब होता था। तो लोगों ने जाना छोड़ दिया। कुछ लोग वहाँ जो है पैसे वाले होते थे, गरीब भी बहुत होते थे वहाँ। कलकत्ते से जब हम चले, हम पहुँचे, पीछे से खबर आई कि तुम्हारा पूरा ख़ानदान ख़त्म हो गया, पूरा ख़ानदान तुम्हारा ख़त्म हो गया। तो जब लाश समंदर में फेंकने के लिए लाए तो एक हमारी बहन, वो मेरे ख्याल में 4 साल की, यानी 3 साल की थी, वो माँ के चिपकी हुई थी। उसने और दुपट्टा, हम तो दुपट्टा ही कहते हैं, इसके आप जाने क्या बोलते हैं, उसको सीने के बांध रखी थी। तो एक हाथ अलग अलग था, ये अलग था, ये पैर अलग थे, ये दोनों आँचल उसके काट दिए थे और बल्लमों से गोद दी। ये बच्ची बेहोश हो गई, अल्लाह जाने उनको दिखी नहीं क्या हुआ। एक हिंदू आया फिर, तो वो कहने लगा हमको मालूम पड़ी कि नहीं भाई तुम्हारे, वो हमारे चाचा के नौकरी करता था, 5 दुकानें थी कपड़े की, और अलीगढ़ में पड़े हुए थे लियाकत अली के साथ। हमारे चाचा लियाकत अली के साथ पड़े हुए थे। उनकी हवेली, ना तो कहते हैं फ्लैट में हवेली होती थी, बड़ी बड़ी भारी हवेली होती थी, 20-20 किलो के पत्थरों की जो छुड़ी घिसते हैं, जो लाहौर में पत्थर हैं लाल। तो हम फिर दिल्ली गए। हिंदू उनके नौकरी करता था, हमारे चाचा के झाड़ू फाड़ू देना। उसकी बीवी जो है वो चक्की छाता, आपने देखी हो, वो नाच पीसती थी, कपड़े धोती थी। उसने कहा कि वैसे ये तो हमारे सेठ की लड़की है। तो हमारे वालिद साहब आए, बाप को उसने पहचान लिया, इतनी बड़ी थी, बाप को पहचान लिया उसने। हम लेके चलाए। एक चाचा जिंदा ही कली आया लाशों में से, लाश कहते हैं मरे हुए आदमियों में से, जब समंदर में फेंकने लगे तो वहाँ एक हिंदू था, अल्लाह जाने बस उसके दिल में रहम आ गया, चले भाई इसको छोड़ दो, मत मारो। तो उसका ये पुंगी कटी हुई थी और पूरा जिस्म उसका फरसे होते थे, उससे गुजरा हुआ था पूरा।
पूरा जिस्म गुदा हुआ था उसका। जब पानी पीता था तो यहाँ से निकलता था पानी। तो उसको हम दिल्ली में लाए, टाँके आँखें लगवाए उसके हमने। तो दूसरा चाचा फिर एक और भी कली आया, उसके पास पैसे भी थे। कहना भाई जेवर मैंने बांध लिया था, बाकी मेरे सब कट गए, मैं बचा हूँ। जिसके 10 लड़के थे और 3 लड़की थी, वो भी आ गए। आगे उसका इलाज कराया दिल्ली में। लोगों ने, दिल्ली वालों ने हमारे साथ बड़ा सलूक करा, कपड़े मपड़े दिए, पहने हमने। अब जो लोग आने लगे वहाँ, औरतें लड़कियाँ आने लगी वहाँ, तो कोई लड़की थी जवान, उनको ले भी गए। और बहुत सी लड़की ऐसे कुएं में गिर गई। अपना कुआं देखा पानी का, उसमें भी। हमारे एक बड़ा आदमी था, बहुत बड़ा आदमी था हमारा, उसको हम चौधरी कह लो कुछ भी। उसने बोला बेटा बात सुनो, हमारे साथ मरना चाहती है कि तुम हिंदुओं के साथ जाना चाहती हो? कि नहीं मरना चाहते हैं। कहने का फिर कुआं आई है, इसमें छाल लगाओ सब। वो रह गई कौन सी 60 साल की, 65 साल की, 50 साल की, बाकी नई बच्ची सब उसमें। 985 लाश कुएं में सिकनी है, 985 लाश। और मोरियों में से मेरे वालिद साहब कह रहे हैं, मोरी नहीं है, मोरी होती है जो, इनमें से ऐसे खून जा रहा था जैसे कोई भैंस गायों का ऐसा खून। फिर वहाँ से चले हम, तो पैदल चले। वालदा के पूरा सीना गुदा हुआ था, आँचल बचे हुए थे उसके माशाल्लाह। मुझे हाथ पकड़ के, कहीं मैं थक जाऊं तो वालिद साहब हमारे बिठा लें कंधे पे, वालिद साहब वालदा बिठा लें कभी। हम फिर उमरकोट होते पे फिर वहाँ मालूम पड़ी हमें कि 2 स्पेशल जो है लाहौर में, अमृतसर में कट गई। वहाँ कहने गए तुम्हें पाकिस्तान पहुँचा रहे हैं। सब लोग बच गए उसमें, हमारे मुल्क के नहीं तो दूसरे मुल्कों के ओर पास के, जैसे नाजमाबाद है, लालुके थे, उसमें 2 स्पेशल भर के जो अमृतसर पे आई तो बिल्कुल एक आदमी नहीं बचा उनमें से। हम पैदल ही पैदल, रात को हम चलते थे और दिन में ये खेत नहीं होते, खेत समझते हैं आप, कड़वी गन्ने, इनमें दुबक जाते थे हम। जब रात होगी तो चल रहे हैं हम। अब जो हिंदुओं के हाथ में आ गया वो उन्होंने काट डाला। और जो जैसे किसी का ये नसें कटी हुई हैं, ये और रस्सी में मर गया, अब उसमें जानवर भी पेशाब कर रहा है, सब कह रहे हैं वही पानी पी रहे हैं हम। जब हम वहाँ से चले तो चलते चलते उमरकोट आ गया, मिट्टी, ये थर में मिट्टी एक, वहाँ आए पैदल ही पैदल। फिर मीरपुर में हम आ गए। 4200 में मीरपुर में हम 2200 आदमी आए, बाकी सब मर गए। किसी का हाथ काटा हुआ, किसी का ये पेट चिरा हुआ, कोई भूख से मर गया, खाना नहीं मिला, पत्ते खाते हुए आए, कांटे घुस रहे पैरों में। मेरी वालदा से घिसी लेती थी, वो कांटे में टूट जाते थे उसके। ये दुपट्टा मेरी माँ बांध के आई। वालिद साहब पहलवान थे और माली उन्होंने बांध रखी थी, बाकी कुछ नहीं था तन पे। दिल्ली से जयपुर आए, जयपुर से हम बीकानेर ये रस्सी में पड़ा था, वहाँ सीधे मीरपुर में आके हमने क़याम किया। मेरी वालदा कह रही थी एक दफ़ा, कहने का 3-4 महीने लग गए थे, मैंने 3-4 महीने। जवान बच्ची कोई नहीं थी हमारे साथ, कोई भी नहीं थी। वही थी कि आदमी भी कौन से बचे कि जैसे हमारे वालिद की उम्र अय्यूब के ज़माने में मरा है तो 95 साल की उम्र थी मेरे वालिद की, एक दांत नहीं टूटा उनका। पहलवान थे ये अमृतसर में, ये भोलू के बाप के गामा इनके पास पहलवानी करते थे। हमारे बाप का दंगल बंद कर दिया था हिंदू ने। मेरी बहन जवान हुई, हमने जब शादी हैदराबाद में करी तो वो हिंदू की लड़की भी आई थी टंडेल मोहम्मद में, हैदराबाद में टंडेल बड़ी मोहम्मद है, कारी मोरी के बराबर में। तो हिंदू आया, कहने को वो दोनों जो है हवेली मेरे पास हैं और दुकान भी है, मेरा कोई लड़का नहीं था, मेरे दामाद हैं, सब बैठे हुए वहाँ पर। तो वो आया, 16 गिन्नी दे के गया मेरी बहन को कि इसकी शादी के लिए रखो। फिर मेरी बहन गई तो जूती में ठोक के उसने फिर 10 गिन्नी दी। मीरपुर से काफ़ी दिन रहे, फिर हमारी एक भाभी का इंतकाल हो गया। वो चांदी की चीज़ थी कुछ थोड़ी बहुत, वो कड़े फड़े पहनते थे, बड़ी बूढ़ी हैं, वो बेची, कफन का इंतज़ाम करा, अपने हाथ से कब्र खोद के दफनाया उसको। फिर वहाँ से हम सीधे चले
वहाँ अहमदपुर सरकिया डेरे नवाब है, वहाँ हम जो गए तो वहाँ एक सराइकी की हुकूमत थी, सिक्का भी मैंने देखा उसका, जैसे ये 10 पाई चली है ना, इतना बड़ा सिक्का था उसका। वहाँ हमारे और भी आदमी हमको मिल गए मेवात के, बीमा, पहाड़ी, नौ, कनौरा, यानी कितने सारे आदमी, उनके वहाँ जंग नहीं हुआ, लड़ाई नहीं हुई उनके, वहाँ हमें वहाँ मिले। वहाँ हमारी बहन भी आई थी, हमसे 8 दिन पहले मर गई थी, हमारी बड़ी खिदमत करी उन्होंने। फिर हम हैदराबाद में आ गए काली मोरी पर। भैया हमारे जो है ना ब्याह शादियों में तो हिंदू के जाते नहीं थे, हम लोग दावत करते थे उनकी अलग, खेमा लगवा दिया, कुछ भी कर दिया, हिंदू के हाथ में दे दिया, उधर खा रहे, मुसलमान एक सर पे खा रहा है। जैसे 20 घर हैं पीछे, उनकी दावत कर दी नहीं, अगर उन्होंने भी दावत हमारी करी तो इसी तरह मुसलमान के घर में खाना पीना होता था हमारा, और मिलना जुलना बिल्कुल सही, लेन देन भी सही था हमारा। सिखों के साथ हमारा बिल्कुल भी नहीं था, और सिख हमारा था भी नहीं, सिख थे दिल्ली में। जो अच्छे मुल्क थे ना, वो जंगलों में नहीं थे सिख, ये अच्छे मुल्कों में से, अमृतसर हुआ, लुधियाना हुआ, पटियाला हुआ, दिल्ली में तो सिख बहुत है, अभी भी बहुत है। इधर से हमारे भी थे मगर कम थे, सल्लूक यही था हमारा, और मारा भी हमें सिखों ने ही मारा, बनियों ने तो हाथ भी नहीं लगाया हमारे। उन्हीं के पास राइफल थी, तलवार भी उनके पास थी, सब कुछ असला उनके पास था। एक हमारा आदमी था सबसे बड़ा, तो सबसे कम से कम मेरे ख्याल में 2000 आदमी का बड़ा था हमारा, सरदार था हमारा। जब भी कोई ब्याह शादी होती तो वो जाता था उसका वालिद, भाई आपने कुछ खाने खाने का इंतज़ाम किया, दूसरे लोग बेटी को लेने को आ रहे हैं, आपके पास कुछ है? भाई मेरे पास तो ये कहने का, ये रोटी मैं दूँगा, कपड़ा भी मैं दूँगा, जेवर भी मैं दूँगा, सोना बहुत कम था, चांदी, और कहने का जितना भी खाना होता मैं दूँगा अपनी तरफ से, कोई पैसा नहीं लेता था बेचारा। शाम को उसकी वालदा क्या करती थी कि मटका होता नहीं पानी का, नाच भरा और हिंदू के कंधे पर रखवा दिया, चिलम हाथ में नहीं, उसके पे देखी चिलम तुमने, और उसके बाद खड़खड़ा रही है, बेटा आ गए, कहने का तुम्हारा पोता नहीं आया कमाने के लिए, अच्छा, उठा के नाच दे दिया उसको। फिर दोबारा भर के ले आई हिंदू के, क्या भाई रोटी पका रही है, अच्छा बेटा खाने पीने को है, हाँ है, क्या और कुछ? कहने का बिल्कुल सही है, चलेगा नाज में लाई हूँ कि नहीं, उसका ये काम था, नाज देना, बांटना। बाजरा हो गया, बाजरा खा लिया, ज्वार हो गई तो ज्वार खा लिया, मकई होगी तो मकई। ये हमारे देहात में नहीं होते थे, इधर होते थे, फतेहपुर हुआ या ख्वाजा गरीब नवाज का वो है, वहाँ हुआ, मथुरा में, आगरे में, ये बड़े शहर थे ये। हमारे तो एक जंगल का शहर है, देहात के रहने वाले हम तो। हम कपड़े को बोलते थे लित्ता, कपड़े को लित्ता बोलते थे हम कपड़े को, रोटी को बोलते थे टूक। हमारी बोली तो ये, हमारी जो बोली है ना, हमको ईमान की बात है, सही मानों में इस्लाम का पता लगा है बच्चों से हमें, जो पाकिस्तान में है कि वाकई इस्लाम को चीज़ है। 2-4 हज़ार घरों में एक मस्जिद होती थी और एक आध कुरान पढ़ा हुआ होता था एक आदमी। नहीं अपने बकरी काली ले गया हूँ, वहाँ से चरा भी ला रहा है उनको, शाम को आए दूध काट लिया, नाच पीस लिया, रोटी पका ली नहीं, दूध से रोटी खा ली नहीं, चटनी मिर्ची की पीस ली, प्याज फोड़ ली, उससे खा ली, गुड़ से खा लिया। नारा हमारे गांव में भी लगता था नारा, भाई यही नारा मुस्लिम, नारा तकबीर अल्लाह अकबर, नारा तकबीर अल्लाह अकबर, नारा रिसाला या रसूलुल्लाह, बनाएंगे पाकिस्तान, बनाएंगे पाकिस्तान, धेले की बीड़ी धेले का पान लेके रहेंगे पाकिस्तान। हम आए तो अब सिंधियों के नखून बड़े बड़े। हैदराबाद में एक हीरा बाग है, शायद आपने सुना है कि नहीं, सारे बड़े बड़े बहुत अच्छे मकान हैं, सारे सिख रहते थे वहाँ। वहाँ के सिंधी कहते थे कि 6 बजे
शाम को बंद हो जाता है ये रास्ता। तो जब हम आए तो मेरा बाप ईद की नमाज़ पढ़ के आया कि जुमे की नमाज़ वहाँ बैठ गया, रोता था। मैंने कहा, अब्बा क्यों रो रहे? कहने लगा, मेरे 105 आदमी मरे, आज भी वो होते तो मुझे कितनी खुशी होती, मुझे तो बड़ी खुशी होती। मेरी वालदा दुपट्टे से आंसू पूछती थी उनकी, मामू की लड़की थी सगी। कहला, पहलवान नहीं रो, ये अल्लाह की मर्ज़ी है, हमें सदमे के लिए अल्लाह ने बचाया, यानी हम जब थोड़ी जिंदे रहेंगे तो हम रोते रहेंगे उनके लिए। मेरी वालदा समझाती थी, कहने लगा, ये अल्लाह ने हमको इसलिए बचाया कि हम उनका ख्याल करके रोते रहेंगे। चाचा मेरे मथुरा में आए, उनकी दूसरी शादी करी हमने, मेरे बाप ने, सबसे बड़ा था। मेरा दादा भी पूरे ख़ानदान में बड़ा था, मेरी वालदा भी सब में बड़ी थी। तो शादी करी। जब हम यहाँ पर कराची में आए तो उसके 2 लड़के और 1 लड़की हुई, वो मर गई। दूसरे चाचा के 1 लड़का हुआ, वो मर गया। उसके 13 लड़के थे, 3 लड़की थी उसके। ये तो बाद में पता लगा जब मार पिटाई हुई है ना, तो कुछ लोगों ने हमें बतलाया कि तुम्हारा पाकिस्तान बनना है। बनियों ने, जो बनिए होते थे ना, भाई तुम्हारा पाकिस्तान निकल रहा है, बन गया तुम्हारा, अब तुम जाओ, उन्हें तुम्हारा कत्लेआम होगा। ये 8 दिन पहले से पता लग गई थी। लोग चले गए थे। फिर उसने, हमारा एक बच्चू सिंह था, उसने लिख के दिया कि जो भी मकान छोड़ के गया उनको सील लग जाएगी। नहीं आए थे, जितने भी गए थे वो वापसी फिर आ गए, वो रस्ते में काट डाले, पूरी बसों की बसें काट डाली। हमारे लिए इस्लामी हुकूमत बनाई, हमारे लिए इज़्ज़त का ये मुल्क बनाया। अब तो बेटा बुरा नहीं मानना, हर आदमी कहता कि पाकिस्तान हमने बनाया, मगर खून हमने दिया पाकिस्तान के लिए, इज़्ज़त हमारी इज़्ज़तें लुटी हैं। बस वो कोई कहता है ना, मैं बाज़ टाइम होटल में भी लड़ जाता हूँ, इनको बताए, मैंने कहा यार ये मत क्या करो तुम कि पाकिस्तान हमने बनाया। ये हमसे पूछो कि किस तरह पाकिस्तान बना है। जिनके घर के 985 लाश एक कुएं में से निकाली गई। इतना बड़ा घर था उसका कि यहाँ से जैसे नागर, उसको बोलते थे 100 घर। वो हमारे बड़ा आदमी था हमारा, उसमें 100 ख़ानदान रहते उनके नहीं मारे। हमसे भी कहा उसने, कहने का थोड़ी सी देर के लिए ये कह दो कि हम कांग्रेस में, हमारे दादा ने बोला नहीं हम कांग्रेस में नहीं हैं, हम मुस्लिम लीग में। उन्होंने कह दिया तो उनके सब जिंदा आ गए। हमने नहीं बोला, बस जट से जो दिमाग में आ गई। मेव कौम ऐसी होती है, लठ हाथ में होता, तहमत बांधा हुआ, उसको जो आ गई वो कह दिया उसने। और माशाल्लाह अब तो हमारे मेव ऐसे अल्लाह वाले हुए हैं कि तबलीग में जा रहे हैं, कुरान हाफिज बेहिसाब हैं। तो जैसे हमारी इज़्ज़तें लुटी हैं, हमारी बहनों की, हमारी बेटियों की, हमारी माँ बापों की, सबकी, ये हमको पता है। ले भी गए होंगे हिंदू, जो बहुत सी औरतों ने तो अपनी बेटी को दुपट्टे से बांधा, कुएं में डाल दिया। हमारे एक आदमी के कहने पे मरी सब बच्ची, जितनी भी जवान बच्ची थी, सबको एक साइड पे कर लिया उसने। कहना भाई शादीशुदा जो 50 से जो कम है वो सारी लड़की एक साइड पे आ जाए, सब वो आ गई। उसने सिर्फ एक ही बात कही, कहने का आप हमारे साथ चलना चाहती हैं कि हिंदू के साथ? उसने कहा तुम्हारे साथ। आँख बांधी, में धड़ाम खुद हुआ, जिसको बादशाह था ना वहाँ का, वो खुद आया वहाँ पर। उसने तोप से वो खोला के बाल, उसके 52 दरवाजे थे और 54-55 कुएँ थे। यानी ये समझो 100 घर उसको बोलते हैं हम, 100 ख़ानदान रहते थे। गल्ला मंडी उसी में, सब्ज़ी उसी में, और गोश्त भी उसी में, परचूनी की दुकानें भी। जवानों के लिए यही नसीहत है कि ईमान की मजबूताई हो, 5 टाइम की नमाज़ पढ़ें आप। और अगर कोई हमारे मज़हब को बुरा कहता है तो उसको ऐसा समझें, उसके सामने डट के खड़े हो जाएं। कोई इज्जत पर हमला करता तो डट के खड़े हो जाए उसके सामने। झूठ मत बोलो, दगा मत दो किसी से, किसी का दिल दुखाने की ज़रूरत नहीं है। हमारी नमाज भी जब भी कबूल होगी कि जब हम किसी का हक़ नहीं खाएंगे।